हेलो स्टूडेंट्स, पाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी का बात करेंगे, जिसमें से इसका एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं और दूसरा वीडियो में हम लोग आज हैं। फर्स्ट वीडियो प्रीलिम्स तक का हो गया था, पूरा कंप्लीट हो गया था प्रीलिम्स। आज हम लोग मेंस का बात करेंगे। तो मेंस जो होता है वो सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम होता है। इसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं। टोटल 9 पेपर्स होते हैं। अब कौन कौन से पेपर्स होते हैं वो सभी का देखते हैं। सबसे पहले 2 पेपर जो ऐसा पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 2 पेपर ऐसा पेपर होता है जो क्वालिफाइंग होता है, जिसमें केवल आप 25% मार्क्स लेकर के आ जाइएगा तो आगे का जो और 7 पेपर हुआ है उसका मार्क्स आपको मिलेगा। नहीं तो यदि आपका 25% मार्क्स नहीं आया है तो आगे का पेपर में आप कितना भी अच्छा क्यों न लिखें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कम से कम 25% मार्क्स लाना पड़ेगा। अभी 25% मार्क्स लाने के लिए हमें कैसा पेपर देना पड़ेगा? तो सबसे पहला पेपर जो होगा वो मेरा इंडियन लैंग्वेज पेपर होगा। मतलब कि भारत की 8वीं अनुसूची में जो भी 22 भाषाएं हैं ना, उसमें से कोई एक भाषा को चुनना है और उसका पेपर होगा। जैसे मेरे को बोला जाए आप किस भाषा में एग्ज़ाम देना चाहेंगे, तो मैं हिंदी में देना चाहूँगा, बिकॉज हिंदी इज़ माई लैंग्वेज। तो मैं हिंदी में दूंगा और उसका जो मार्क्स होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फिर सेकेंड पेपर इसका जो होगा वो इंग्लिश का होगा, और इंग्लिश पेपर में भी कितने मार्क्स, फुल मार्क्स क्या है तो 300 है, और यही 300 सब में से 25% मार्क्स लाना होगा। अब उसके बाद सिलेबस इसका क्या होता है? तो सिलेबस दोनों में आपका ऐसे पूछेगा, दोनों में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, दोनों में आपका प्रिसाइज राइटिंग होगा, जैसे सटीक आंसर जो होता है। फिर ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन हिंदी तो इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश टू हिंदी रहेगा करने के लिए, और कुछ ग्रामर का यूज़ रहेगा। तो ये सब सिलेबस होता है, ये दोनों में पूछता है। ओके। अब इसके बाद यदि यहाँ पे आपका 25% मार्क्स दोनों में आ रहे हैं, तब जाकर के आगे का पेपर आपके लिए यूजफुल होंगे, नहीं तो कोई काम का नहीं। पेपर तो आप देंगे लेकिन कोई काम का नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने पेपर दे दिया, मैंने यहाँ पे पास कर दिया, अब आगे क्या करना है? तो आगे किसका पेपर? तो सेकंड, अब वैसा पेपर यहाँ से शुरू होगा जिसका मार्क्स ना लाना भी है और उसका मार्क्स फाइनल में जुटेगा भी, उसका मेरिट लगेगा। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यहाँ तक कि उस सब का मार्क्स केवल क्वालिफाइंग नेचर का हुआ है। अब मार्क्स लाना है और अच्छा मार्क्स लाना है, तब जा कर के मैं यूपीएससी सीएससी क्रैक कर पाऊँगा। तो पहला पेपर एसे का होता है। अब एसे में भी लैंग्वेज, तो लैंग्वेज आप किसी को चूज कर सकते हैं, इंग्लिश चूज कर सकते हैं, या तो फिर 22 भाषा में से जो भी भाषा आपको चूज करने का मन है वो भाषा आप चूज कर लीजिए। और एसे में जो मार्क्स होता है वो कितने मार्क्स का एसे आएगा? 250 मार्क्स का एसे आएगा। ओके, नेक्स्ट, ये तो पेपर 1 हो गया। उसके बाद पेपर 2, जिसे हम क्या बोलते हैं? GS1 बोलते हैं, GS1 बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ आते हैं? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। उसके बाद फिर हिस्ट्री रहेगा और ज्योग्राफी। किसमें? तो पेपर 2 GS1 में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता संस्कृति। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी। कितने मार्क्स के? तो 250 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब इसके बाद पेपर 3 मतलब GS पेपर 2। इसमें क्या होगा? गवर्नेंस होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पॉलिटी होगा, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, सामाजिक न्याय होगा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध होंगे। ये सभी किस में आएंगे? तो GS पेपर 2 में आता है, GS पेपर
2 में आता है। अब ये कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, तो 250 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद फिर कहाँ पे, तो पेपर 4 GS 3, पेपर 4 GS 3। अब इसमें क्या होगा, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता। उसके बाद क्या होता है, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट होगा। सिक्योरिटी से क्वेश्चन और डिजास्टर मैनेजमेंट। ये कितने मार्क्स का, 250 मार्क्स का होगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो पेपर 5, पेपर 5 मतलब GS पेपर 4, GS का 4th पेपर क्या होता है, एथिक्स होता है, नीति शास्त्र। एथिक्स मतलब नीति शास्त्र। उसके बाद इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड होता है, मतलब सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी मतलब, और एप्टीट्यूड मतलब अभिरुचि। तो इसमें एक कितने मार्क्स का होगा, तो 250 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट 2 पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पेपर 6 और पेपर 7, जिसे हम ऑप्शनल पेपर 1 बोलते हैं और ऑप्शनल पेपर 2 बोलते हैं। अब एक क्या है, इसमें क्या पूछेगा, तो दोनों 250 मार्क्स का एग्जाम, मतलब कि 250 मार्क्स का पेपर 1, 250 मार्क्स का पेपर 2, ऑप्शनल पेपर 1। अभी ऑप्शनल पेपर क्या होता है, ऑप्शनल पेपर ना आपको खुद से चुनना पड़ेगा, इधर आपको चुनना नहीं है, ऐसे मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, इसमें लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद GS पेपर 1 जो है उसमें से क्वेश्चन आएगा, GS पेपर 2 जो है उससे क्वेश्चन आएगा, 3, 4 सब जो दिया हुआ है उसी से क्वेश्चन आएगा। लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 ऑप्शनल का, ये आपको चुनना पड़ेगा कि मतलब कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं। और ये ना बहुत मायने रखता है, क्योंकि 500 मार्क्स का होता है। यही आपको टॉपर भी बना सकता है, या तो यही आपको उस रेस से बाहर भी निकाल सकता है जिसकी आप ख्वाब देख रहे हैं। तो ये पेपर वैसा पेपर चुनिएगा जिसमें आपको ना बहुत इंटरेस्ट हो, बहुत इंटरेस्ट हो, क्योंकि इस पेपर को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा, बहुत डीप जाना पड़ेगा। अब पेपर क्या हम कोई भी चूज कर सकते हैं, यस, कोई भी हम चूज कर सकते हैं। यदि मान लिया जाए हमें मैथ्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, तो हम ऑप्शनल पेपर में मैथ्स ले लेंगे, मतलब मैथ्स से रिलेटेड मेरे को 500 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। यदि किसी को साइंस में फिजिक्स पढ़ने का मन है, केमिस्ट्री पढ़ने का मन है, बायोलॉजी पढ़ने का मन है, या कोई आर्ट्स सब्जेक्ट हो गया, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, कुछ भी हो गया, या इंग्लिश पढ़ने में किसी को अच्छा लगता है, हिंदी पढ़ने में किसी को अच्छा लगता है, मतलब अपना लैंग्वेज पढ़ने में किसी को अच्छा लगता है, या किसी से भी रिलेटेड, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, मतलब जो भी कुछ आपको पढ़ने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड लगता है, वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे चुनिएगा, जिसमें आपको कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होंगे, 500 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। और यही मार्क्स आपको कुछ भी करा सकते हैं। तो एक क्या होता है, ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2। अब ये जो मेंस जो होता है, जो मेरा मेरिट में जुड़ता है, वो कितने मार्क्स के हो गए, तो टोटल मार्क्स जो इसका होता है, टोटल मार्क्स वो कितना हो गया, 1750 मार्क्स। इतना मार्क्स का क्या होता है, मेंस होता है। होता तो और 600 ज़्यादा का, लेकिन ये 600 जो होता है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये 1750 जो हुआ, ये आपको मेरिट में काम देगा। अब इसमें जितना ज़्यादा नंबर आप लाइएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अब इसके बाद जब इसे हम लोग क्वालिफाई, अब इसका भी थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, क्या ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, नहीं, प्रीलिम्स जो होता है ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, लेकिन ये जो मेंस होता है ना वो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होगा, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव, मतलब सब लिखना पड़ेगा आपको, आंसर राइटिंग रहेगा।
अब ये लिखना पड़ेगा, इतना मार्क्स का हो गया। अब इसके बाद फिर क्या होगा, तो इंटरव्यू होता है। अब इसके बाद इंटरव्यू होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये थर्ड में आ जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे हम इंटरव्यू के नाम से जानते हैं, इंटरव्यू के नाम से। ये जो होता है 275 मार्क्स का होता है, 275 मार्क्स का होता है। तो 1750 ये हो गया, और 275 मार्क्स का जो इंटरव्यू होता है ये भी इसके साथ ऐड होता है, और टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, मतलब 2025 मार्क्स, 2025 मार्क्स जो हो गया। अब इसमें से जितना लाना है उतना आप ले आइए, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, फ़ायदा होने वाला है। जितना ज़्यादा मार्क्स उतना ही आप टॉपर के लिस्ट में आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही था मेरा पूरा सिलेबस। इसी तरह का एग्ज़ाम होता है यूपीएससी CSE का, ओके, CSE, इसको नहीं भूलिएगा। यूपीएससी केवल नहीं, यूपीएससी के साथ एक कौन सा एग्ज़ाम लेता है, CSE का एग्ज़ाम लेता है। और उसके बाद ये पूरा हम लोग देख लिए इसका। तो यदि किसी को तैयारी करने का मन है तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, डिसाइड कर लीजिएगा। इसके बाद यदि ऐसा ही कुछ और अलग प्रकार का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड यदि आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके,